अनिल के, कैसे हो? बॉस एनुअल केला कप की तैयारी में बिजी हैं। उनको तंग मत करो। अरे वाह, केला कप, मुझे भी अपना नाम देना चाहिए। चलो दोस्तों, मुझे इससे बात ही नहीं करनी। चलो चलो चलो। मैं जरूर हिस्सा लूंगा। क्या हुआ जग्गू? कल ना हमारा एनुअल केला कप है और पिग्गू कहता है कि मुझमें बंदरी आदतें नहीं है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जग्गू। तुम्हें प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। जीतेगा कप तो मेरा है, मेरा। बंदर एनुअल केला कप कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। जुम्बा रे जुम्बा, नारियल की दौड़। एक नारियल लेके एक बंदर भागेगा और कंटेस्टेंट्स को बंदर से नारियल लेकर वापस स्टार्ट पॉइंट पर आना है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रतियोगिता की ओर। बरगद के पेड़ से होते हुए, जिस पर सिर्फ एक ही गुलाबी फूल है, प्रतियोगियों को उसी राह से फूल तोड़कर लाना है। समझे? हाँ, जुम्बा रे जुम्बा, जुम्बा रे जुम्बा। मुझे चिढ़ा रहे हो? रुको, अभी तुम्हें दिखाता क्या दौड़ थी, क्या दौड़ थी। जग्गू ये दौड़ जीत गया। विजेता का फैसला करने के लिए एक आखिरी मुकाबला होगा। जुम्बा रे जुम्बा, आखिरी खेल। केले के पेड़ पर चढ़ो, केले तोड़ो और खाओ। जो भी सबसे ज्यादा केले खाएगा वो जीत जाएगा। जग्गू मैं ये इनाम अपने बचपन के दोस्त पिग्गू के साथ बांटना चाहता हूँ। जग्गू, पिग्गू, आपको ये घी और बूंदी के डब्बे जल्दी से दिलाना है। फिर फटाफट महल के जश्न के लिए लड्डू बनाने हैं। जश्न आधे घंटे में शुरू होने वाला है। दोस्तों, हमारे पीछे कोई है। क्या हो गया है तुम्हें भीम? यहाँ कोई नहीं है। हाँ, महाबंदर। शायद वो मौसी की तरह लड्डू बनाने वाला होगा। क्या? गोरिल्ला लड्डू नहीं बनाते। माँ ने पहलवानपुर के हलवाई से खास घी और बूंदी मंगवाए थे, लेकिन अब उस गोरिल्ला ने सब ले लिया। अब हम क्या करेंगे? अरे ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। आ जाओ। हो गया।
समझ आया। मम्मी गोरिल्ला अपने बच्चे को खिलाने के लिए ये ठेला लेना चाहती थी। ओहो, और हमने ठेला लेते वक्त उसका बच्चा भी गलती से ले लिया। इसे वापस लौटाना होगा। जल्दी से लौटाओ मम्मी गोरिल्ला, आपका बच्चा वहाँ भाग गया है, पीछे देखो। पकड़ लिया शरारती गोरिल्ला। तुम्हें ये चाहिए था ना अपने बच्चे को खिलाने के लिए? तुम ये ले सकती हो। ये सारा सामान हम लेकर कैसे जाएंगे? पत्तों का ठेला बनाकर। अरे, ये क्या कर रहे हो? हमें नहीं झूलना इस ठेले में। अरे दोस्तों, मम्मी गोरिल्ला ने हमें झटपट गांव पहुंचा दिया। वाह, हम वक्त पर पहुंच गए। अलविदा। चलो जल्दी, लड्डू बनाने हैं। लड्डू तो मेरे सर के ही आसपास घूम रहे हैं। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। शायद इन दोनों में प्यार थोड़ा कम था, लेकिन बाकी जानवर बहुत एकता और सुकून के साथ रहते हैं। शायद वो चील उसे घुमाने ले गई हो। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। अरे यहाँ तो केलों का मेला लगा हुआ है। रुको जग्गू, कुछ गड़बड़ है। इस जंगल में तो केले के पेड़ भी नहीं है। जग्गू, द मंकी किंग। और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ये सब हमें पवित्र गोले ने बताया है। पर ये पवित्र गोला क्या है? कृपया मेरे साथ आइए। देखता हो ये जग्गू किंग कैसे बनता है। ये रहा पवित्र गोला, इसमें सब दिख जाएगा। ये रहे महान मंकी किंग, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर एक रात एक अनहोनी की वजह से मंकी किंग दुनिया से चले गए। उस रात के बाद बनाना लैंड का कोई किंग नहीं। तो हर साल ये पवित्र गोला एक बंदर चुनता है, जिसमें मंकी किंग की आत्मा आकर हमारा मार्गदर्शन करती है। मुझे लगता है जग्गू को इनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल भीम, बिल्कुल। चलिए महाराज, ताज पोशी के लिए तैयार हो जाइए। हमें हमारे
कोई जग्गू को हटाने की साजिश कर रहा है। हमें चौकन्ना रहना चाहिए दोस्तों, कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। अरे ये कैसी आवाज है? चलो चल के देखते हैं। अब तुम सब यहीं फंसे रहो और मैं बनूंगा बनाना लैंड का नया किंग। मैं ही हूँ सबसे तेज और बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट। अब तुम सब यहीं सड़ो। बस पिंग पोंग को हराना बहुत मुश्किल है भीम। उसे मार्शल आर्ट में महारत हासिल है। यहाँ वो स्टील बॉडी के नाम से फेमस है। शुक्रिया मंकी किंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और चिंचोंग, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं बनाना लैंड की रक्षा तुम्हारे काबिल कंधों पर रखना चाहूंगा। चले दोस्तों, मुझे ढोलकपुर की बहुत याद आ रही है। ये राजा बनना अच्छा है, पर मेरे लिए नहीं। ये क्या अनहोनी हो गई? क्या हुआ जग्गी? तुम अकेली? जग्गू कहाँ है? भैया लापता है। उन्होंने ये चिट्ठी भी छोड़ी है। अलविदा, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा पुराना दोस्त जग्गू। तुम परेशान मत हो, हम मिलकर ढूंढते हैं। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये निशान तो ताजा लग रहे हैं। जग्गू! ये क्या बना? शुक्रिया भीम, मेरी जान बचाने के लिए। अब घर चले जग्गू। क्यों जग्गू, अपना जन्मदिन मनाए बिना ही जा रहे थे? लगता है केक काटने का वक्त हो गया। मेरे दोस्त कितने अच्छे, इतने मतलब कितने। सिर्फ अच्छे नहीं, दुनिया में सबसे अच्छे हैं। केले के साथ। ढोलकपुर के जंगल में शिकार करना मना है। इसको तोड़ दो। चलो चलकर देखते हैं कोई जानवर जाल में फंसा है या नहीं। देखो तो अपनी कैद में कैसे छटपटा रहा है।
ये क्या सांप? अरे अरे भाग कहाँ रहे हो? ढोलकपुर के जंगल में कानून तोड़कर भागना भी सख्त मना है। बाल दिवस के इस तोहफे को बनाते बनाते मेरे ये 2 बाल भी गिर जाएंगे। मुझे तोहफे में एक बॉल मिली और मुझे एक बूमरैंग। हाँ? और मुझे मिले केले। अरे ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा ट्रेन! अरे नहीं! देखो मुझे तोहफे में गुड़िया मिली। मेरी प्यारी सी गुड़िया गंदी कर दी। बाल बाल बचे। हाँ? सब चुप जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jaggu. Happy birthday to you. Happy birthday to me. हाँ? मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। दोस्तों, डाकू मंगल सिंह को हमसे दोस्ती करनी है। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। मुझे पता है मैंने सबको परेशान किया है, लेकिन मैं परेशान नहीं, बहुत परेशान। वैसे मंगल सिंह, तुम्हें डकैती के अलावा क्या आता है? लड्डू बनाना। मंगल सिंह को लड्डू बनाएगा। मंगल सिंह जी, लड्डू बनाना इतना आसान काम नहीं है। मौसी, एक मौका तो देकर देखो। लड्डू मलने के लिए एकदम नाजुक हाथ चाहिए। बस हो गया ये मजाक। चलो निकलो यहाँ से। केले कसम जग्गू भैया, आपके जन्मदिन पर कोई अनहोनी नहीं होने दूंगी। जग्गी, जन्मदिन मुबारक हो जग्गू भैया।
ये कौन है जग्गू? मैं जग्गू की मौसी की बेटी जग्गी हूँ। तुम भीम हो ना? तुम आओगी जग्गी? माँ के हाथ के बने लड्डू सारी दुनिया में मशहूर है। पर आज तो मेरा नहीं, तुम जाओ, मैं जग्गी को ढोलक पर घुमा लाता हूँ। अब तक भीम ने मुझे विश कैसे नहीं किया? क्या वो मेरा जन्मदिन भूल गया? और राजू और बाकी सब भी भूल गए, सब भूल गए। स्पेस रिसर्च के इस सालाना प्रोग्राम में हम एक होनहार साइंटिस्ट को सम्मानित करते हैं। इस साल का पुरस्कार जाता है ढोलकपुर के साइंटिस्ट अवी को। माँ, पुरस्कार के साथ साथ अभी चाचा को अपने साथ स्पेस स्टेशन में कुछ मेहमान ले जाने की भी अनुमति मिली है। सो चाचा, हम सब बच्चों को साथ ले जा रहे हैं। आपका स्पेस शटल 10 सेकंड के बाद उड़ान भरेगा। अभी चाचा, स्पेस में सब कुछ उड़ता क्यों रहता है? जब हम पृथ्वी पर होते हैं, पृथ्वी सबको अपनी ओर खींचे रखती है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। पर स्पेस में ये ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए स्पेस स्टेशन में हमारा पहला दिन। खाना पीना कुछ यूं हुआ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्पेस में ग्रेविटी कैसे ला सकते हैं। स्पेस स्टेशन के सेक्शन 15 में तकनीकी खराबी पैदा हो गई है। क्या होगा? घबराने की कोई बात नहीं बच्चों। स्पेस वॉक करके मैं स्पेस शिप की तकनीकी खराबी ठीक करने बाहर जाऊंगा। साइंटिस्ट अवी की बहुत वाह हो रही है ना। अब जब सब कुछ खराब होगा तो हाय हाय भी उसी की होगी। ओह वाह, मजा ही मजा। सावधान, स्पेसशिप में ऑक्सीजन की मात्रा साधारण से कम हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? हेलो कंट्रोल रूम, तकनीकी खराबी ठीक हो गई है। मैं वापस स्पेस स्टेशन में गेट नंबर 4 से आ रहा हूँ। सावधान, कंट्रोल रूम में धुआं खतरे का संकेत है। इस रोबोट को रोकना होगा। सावधान, 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 केबिन में हवा का दबाव बहुत कम हो रहा है। क्यों बच्चों, आ रहा है ना मजा ही मजा। ये पोल भी लोहे का है, शायद इससे हम मैग्नेट को अपने पास खींच पाए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं! बैटरी ऑफ। वाह बच्चों, तुमने बड़ी सोच से काम लिया। स्पेस में दूर रखी चीजों को झटपट उठाने के लिए मैग्नेट का उपयोग कितना नया और बेहतरीन आइडिया है। ओहो, क्या बात है चुटकी, तुम इतनी उदास क्यों हो?
जग्गू, पिछली 3 रातों से मैंने चंदा मामा को देखा ही नहीं और आज तो अमावस्या भी नहीं है। उनके बिना आसमान बहुत खाली लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। चंदा मामा की रोशनी के बिना तो रात में खतरे भी बढ़ जाएंगे। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हाँ भीम, अभी चाचा की स्पेसशिप में हम अंतरिक्ष की तरफ जा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलो चंदा मामा की खोज में। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर रवि चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। अलविदा बच्चों। अलविदा। अचानक इतनी गर्मी हो रही है। लगता है कोई रो रहा है। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? तुम सब कौन हो? मैं हूँ भीम और ये है मेरे दोस्त। हम धरती से आए हैं। हाँ, और पिछली 3 रातों से आप दिखाई नहीं दिए तो हम आपको ढूंढने निकल गए। हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मुझ यम यम, आइसक्रीम। अचानक इतनी ठंड लग रही है। हाँ ढोलू, वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों, जल्दी इधर आओ। लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो। इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है। वाह! चंदा मामा, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना? मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये! चलो चलो, हम वापस चलते हैं तुम्हारे स्पेसशिप के पास। चंदा मामा, हम आपसे मिलने फिर जरूर आएंगे। अलविदा चंदा मामा, आप हो सबसे प्यारे। अलविदा दोस्तों और शुक्रिया।